गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मींस कि एक होता है हमारा डीएम जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, एक होता है डीसी जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, एक होता है डीजे जिसको हम डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। इन सब की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एक होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एक होता है डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक होता है डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, तो ये सब क्या अलग अलग है या इनकी पावर सेम है, इन सब में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या होते हैं। जो आईएएस मतलब कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिस ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करते हैं वो हमारे डीएम होते हैं, और ये क्या होते हैं, प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी होते हैं। ठीक है, अब बात आती है डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैसे हैं, मतलब कि जैसे पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट में जो लैंड रेवेन्यूज का काम होता है, जो लैंड रेवेन्यूज का जो काम होता है, मतलब राजस्व संबंधी प्रबंधन के बारे में जो काम होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होता है। मतलब जैसे राजस्व को वसूल करना है ना, सिंचाई के बारे में जो बकाया है उसके बारे में, कहीं से अपनों को लैंड रेवेन्यू लेना है उसके बारे में, तो ये सब काम कौन देखता है, तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखते हैं। फिर बात आती है डिस्ट्रिक्ट जज। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में बताया था, एक शॉर्ट बनाया था डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज में क्या होता है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे सर्वोच्च कोर्ट होता है, जो सुपीरियर कोर्ट होता है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। इनको सेशन कोर्ट भी बोलते हैं और इनको डीजे साहब भी बोलते हैं, है ना। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी का मर्डर हुआ है तो उसकी ट्रायल कौन करेगा, हमारे डीजे साहब करेंगे, क्योंकि डीजे साहब को कितनी पनिशमेंट देने का राइट है, तो ये डेथ पनिशमेंट तक इनको राइट है कि किसी को ये मृत्युदंड भी दे सकते हैं। लेकिन जब ये मृत्युदंड देते हैं तो उस स्टेट के हाई कोर्ट से इनको कंफर्मेशन लेना होता है। तो जब बात आई कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में सुपीरियर कोर्ट कौन सा है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज सेशन कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम क्या होता है, लैंड रेवेन्यू का काम होता है, मतलब जिससे लैंड रेवेन्यू लेना है उसके बारे में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, ये हमारे आईएएस मतलब प्रशासनिक सेवा संघ के ये अधिकारी होते हैं। अब बात आती है कि इनके बारे में प्रोविजन क्या दिए हुए हैं। क्या जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डीएम था ये पहले से ही सेम चले आ रहे हैं, इनकी पावर सेम है या ये दोनों अलग है। देखिए, जब नाम से पता चल रहा है कि ये दोनों अलग है, लेकिन फ्रीडम से पहले जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी उससे पहले ये दोनों सेम ही होते थे, डीएम और कलेक्टर सेम ही होते थे। इनका एक ही व्यक्ति होता था, इनका एक ही काम होता था। ठीक है, लेकिन जब आज़ादी मिली, जब हमें फ्रीडम मिली, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 में इनको अलग अलग रख दिया, मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग कर दिया। तो ये जो डीएम होता है ये हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, प्रशासनिक सेवा संघ का अधिकारी होता है। ठीक है, और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसके बारे में बात की, जो इनके बारे में कार्य शक्ति है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट में इनको दी हुई है। जो ये डीएम होता है इनके बारे में प्रोविजन सीआरपीसी में दिया हुआ है, सीआरपीसी सेक्शन 20 में, जहां पर इनको एग्जीक्यूटिव अधिकारी बताया है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बताया है, जिनकी अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और जो ये डीसी है मैंने बताया कि इनके कार्य क्षेत्र को लैंड रेवेन्यू एक्ट में बताया हुआ है। और जो हमारे डीजे साहब है इसके बारे में भी प्रोविजन हमें सीआरपीसी में बताए हुए हैं, जिनको हम सेशन कोर्ट के नाम से जानते हैं। मतलब इन दोनों को अपने सेम ही होते हैं, ये एक ही बंदा होता है। ठीक है, मतलब कि जब ये सिविल मैटर सुनता है, जब ये सिविल मैटर की ट्रायल करते हैं तब ये डीजे साहब कहलाते हैं, और जब ये क्रिमिनल मैटर की ट्रायल करते हैं, मान लीजिए चोरी, डकैती, मृत्यु, किसी ने हत्या कर दी, उस टाइम में ये क्या होते हैं, सेशन जज कहलाते हैं। तब ये अपनी सेशन जज की मोहर लगाते हैं। जब ये सिविल मैटर सुनते हैं तो डीजे साहब की मोहर लगाते हैं। तो इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इनके अलग अलग प्रोविजंस हैं, इनके बारे में अलग अलग प्रावधान दिए हुए हैं। आई होप मेरी ये जनरल नॉलेज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।